इंद्रिय मन से भी अपने को अलग करके, बुद्धि के विचारों को शांत करके जब हम उस अवस्था में पहुंचते हैं जहाँ शरीर नहीं, इंद्रिय नहीं, मन नहीं, बुद्धि नहीं, तो वहाँ पर केवल एकमात्र आत्मा ही रहती है। लेकिन क्योंकि हम सोए हुए जा रहे थे इसलिए नहीं जान पाए थे, अब जागते हुए गए हैं तो देखते हैं, अनुभव करते हैं वो अवस्था कैसी होती है। आत्मा परमात्मा में लीन हो जाता है, ब्रह्म में लीन हो जाता है। जिस प्रकार से जल का बिंदु सागर में मिल करके एक हो जाता है, उसी प्रकार से ये भी वहाँ मिल जाता है। तो ब्रह्म चिंतन जो लोग करते हैं तो वो किस प्रकार से इस विषय की बात करेंगे जिसके लिए हम सोचते हैं कि हाँ ऐसा होना चाहिए था, वैसा होना चाहिए था। इसलिए अब हम देखते हैं कि श्री रामकृष्ण की जो अवस्थाएं हैं वे भी ऐसी हैं। वो संसार के इन दैहिक या जागतिक वस्तुओं का ज्ञान न भी हो, लेकिन भीतर का ज्ञान तो उनको होता है। वो अवस्था है जिसको भाव की अवस्था भी कह सकते हैं, उसको समाधि अवस्था भी कह सकते हैं। जहाँ पर ये ज्ञान होता है वहाँ जीव और ब्रह्म एक हो जाता है। तो जो हम कह रहे थे कि उन्होंने ये इच्छा की थी कि एक माइक्रोस्कोप देखेंगे, और माइक्रोस्कोप जब लाया गया तो श्री रामकृष्ण उसको देख करके कहते हैं नहीं नहीं मुझे अभी इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, अर्थात मन अब वहाँ से हट गया है। उसकी भी कथा कहते हैं, देखते हैं। एक बार जबकि भगवान श्री रामकृष्ण कैंसर के रोग से पीड़ित थे, कैंसर रोग पीड़ित प्रभु काशीपुर अवस्थान, नरेंद्र आदि सब शिष्य गण कही सुनो भगवान। उस अवस्था में श्री रामकृष्ण रह रहे थे, लेकिन कैंसर रोग से पीड़ित होने के कारण काशीपुर में रह रहे थे बगीचे में। और वहाँ पर नरेंद्र आदि उनके जो शिष्यगण हैं उन्होंने एक दिन से उनसे कहा प्रभु हमारी एक विनती है। कहने लगी क्या? तब श्री चरण विनती कर जोरे, कृपा करहु आश्रित हम तोरे, असजल नेत्र कही करहु पाऊ, मनोबल लागी रोग नसाऊ, कही प्रभु राम कृष्ण भगवाना, यही संकल्प नहीं संभव आना। हाथ जोड़ करके कहा प्रभु आपका जो रोग है इसके लिए, आंखों में आंसू भरते हुए हाथ जोड़ करके बोले आपका जो रोग है इसमें आप अपने मनोबल को लगा करके इस रोग को हटा दीजिए। आप अगर चाहेंगे तो जरूर होगा, क्योंकि अभी तक आप दूसरों के ऊपर कृपा करके आशीर्वाद देते रहे हैं, लेकिन अब अपने शरीर के रोग को हटाने के लिए आप ही अपने मनोबल को बढ़ा करके इस रोग को हटा दीजिए। श्री रामकृष्ण ने कहा ये संभव नहीं होगा। किस लिए संभव नहीं होगा? तो कहते हैं जे मन रत भवतारिणी चरणा, रहूं सदा जगदम्बा शरणा, फिर लाभों कस पुण्य ही देहा, हाड़ मास पिंजड़ा तनहा। श्री रामकृष्ण की बहुत ही सरल इसका उत्तर था। उन्होंने कहा जिस मन को मैंने माँ जगदम्बा के चरणों में दे दिया है और उसकी शरण ले ली, उस मन को ला करके कैसे मैं इस कैंसर रोग को हटाने की इच्छा करूं? अर्थात जिस अवस्था में मन ब्रह्म में लीन हो जाता है, उसके साथ एक हो जाता है, वो भाव समाधि में रहता है, उसको इस जगत की वस्तुएं तुच्छ लगती हैं। इसकी कामना कैसे करे?
इच्छा कैसे करे, क्योंकि वह जानता है ये सब अनित्य हैं। नित्य वस्तु तो केवल वही है जिसको मैंने पा लिया है। हम कई बार बोल चुके हैं स्वामी अतुलानंद जी महाराज की बात। उनकी सेवा करते हुए जिस समय हमने उनको दुर्दशा में देखा, श्वास कष्ट हो रहा है, बेड सोर हो चुका है, आँख और नाक के अंदर जो घाव है उसमें से दर्द भी हो रहा है, रक्त भी निकल रहा है, सारा अंग जो है उसमें सब इंटरनल हैमरेज हो रहा है। उस अवस्था में कर्रा भी रहे हैं, हाँ हाँ इस तरह से भी कर रहे हैं। हम ठाकुर से प्रार्थना करने लगे, पास में बुलाए, बोले खबरदार, कभी नहीं, कभी नहीं। क्या श्री रामकृष्ण ने अपने कैंसर रोग के लिए माँ जगदम्बा से प्रार्थना की थी? उसकी इच्छा पूर्ण होने दो, उसकी इच्छा पूर्ण होने दो। क्योंकि जगत के सुख, जगत का धन, जगत का वैभव उस ब्रह्म ज्ञान के सामने इतना फीका होता है कि उसकी तरफ देखने की इच्छा भी नहीं होती। रावण को किसी ने कहा था सीता को इतनी आप जा जा करके क्यों कहते हैं? सीधा सा उपाय है, राम का रूप धारण करके चले जाइए, सीता आपकी हो गई। रावण कहता है जब मैं राम बनना चाहूँगा, राम का रूप रखना चाहूँगा, तो मुझे राम का ध्यान करना पड़ेगा, और राम का ध्यान करते करते मैं राम रूप हो जाऊँगा, तो उस समय अरे सीता को कौन पूछेगा? राम का जो स्वाद आएगा उस समय सीता की तुच्छ कामना कौन करेगा? ठीक उसी प्रकार से है कि जब मन इतने ऊंचे स्तर पर उठ जाता है, उस अवस्था में चला जाता है, तो उसके बाद उस छोटी मोटी कामनाओं के लिए इच्छा नहीं करती है। इसीलिए उन्होंने कहा जिस मन को मैंने भवतारिणी के चरणों में दे दिया और उसकी शरण में चला गया, तो अब मैं उसमें दखल क्यों दूंगा? उनकी इच्छा ही पूर्ण हो। और फिर ऐसे मन को फिर लावऊं कस पुनि ही देहा, हाड़ मास पिंजड़ा तने। अरे हाड़ मास के पिंजरे में फिर से क्यों लाऊं? इस मन को यहाँ क्यों ले आऊं? ये तो दिव्य आनंद में है। इसी प्रकार से और एक घटना कहते हैं, अवर कहूँ एक कटना भाई, बलराम बाबू गृह प्रभु जाई। नरेंद्र आदि भगत तहाँ आए, प्रभु दर्शन करि अति सुख पाए। चर्चा सब मिली करही नाना, सूक्ष्मदर्शी यंत्र बखाना। और एक घटना इसी प्रकार से घटी। बलराम बाबू के घर गए श्री रामकृष्ण, वहाँ पर नरेंद्र आदि उनके शिष्यगण भी उपस्थित हुए, भक्त लोग आए और चर्चा चल रही थी। उस समय भगवत दर्शन की बात चल रही थी। भगवत दर्शन होने पे बहुत सुख मिलता है, और सूक्ष्म पदार्थ जो आँखों से देखे नहीं जाते वह भी दिखाई देते हैं।
इसलिए ये इंद्रियों से परे का अनुभव है। तो ऐसे बात जब सुनी तो बोले कि संसार में भी माइक्रोस्कोप है, सूक्ष्मदर्शी यंत्र। इसकी बात चली तो ठाकुर को बड़ी उत्सुकता हुई, कहने लगे मुझे तो चाहिए, देखना है। विचित्र यंत्र देखन प्रभु मांगा, तुरत भगत गण खोजन लागा। उस सूक्ष्म यंत्र की जब कामना की तो कहने लगे अच्छा देखें देखें कहाँ मिलेगा। खोज चलने लगी। सायंकाल ले आए जब यंत्र प्रभु के पास, उच्च भूमि आरूढ़ मन निष्फल सभी प्रयास। ढूंढने लगे, कहने लगे कि हाँ अमुक व्यक्ति ने अभी अभी डिग्री प्राप्त की है मेडिकल में और उसको अवार्ड के रूप में एक माइक्रोस्कोप मिला है, चलो उसी के पास चलते हैं। और वहाँ से वो माइक्रोस्कोप लेकर के आते हैं। बहुत देर लग गई खोजने में, लाने में। तो जब तक माइक्रोस्कोप आता है तब तक श्री रामकृष्ण पुनः उस भाव में रहे। भाव उस जो उनके मन के अंदर उच्च भाव उसमें स्थित थे। माइक्रोस्कोप लाया गया, देखिए ये है। ठाकुर ने सिर्फ देखा भी नहीं, जब समझाने लगे बोले मुझे अब इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी दूसरे भाव में है। ये मन का इस समय मन की अवस्था उच्च भाव में है, वो इस माइक्रोस्कोप की अब परवाह नहीं कर रहा, इसलिए उसको उन्होंने अब देखा भी नहीं। विचरत ब्रह्म भाव अद्वैता, विसरत देह मन बुद्धि अचेता, और हृदय गति अवरुद्ध समाना, इंद्रिय सकल नहीं कछु जाना, मन संकल्प शून्य तब होई, बुद्धि महु विचार नहीं कोई। इस समय जिस अवस्था में श्री रामकृष्ण थे वह अवस्था दूसरी है। अभी तो वह ब्रह्म भाव में है, अद्वैत हुए हुए हैं, वे और ब्रह्म एक हुए हुए हैं। उस समय देह मन बुद्धि का कोई उनको ज्ञान ही नहीं है। हृदय की गति कभी कभी श्री रामकृष्ण की रुक भी जाती थी, जैसे रुक गई इस प्रकार की हो जाती थी। और इंद्रिय तो कुछ देख ही नहीं पाती थी, मन इतना अंतर चला जाता था कि बाहर की वस्तुएं कुछ उनको सोच भी नहीं पाते थे। मन में कोई संकल्प नहीं रहता था उस समय, बुद्धि में कोई विचार भी नहीं उठता था, केवल सब एकमात्र एक अखंड सच्चिदानंदा, मन विलीन परम सुख कंद। वहाँ तो केवल एक अखंड सच्चिदानंद भगवान ही है, और सारी इंद्रियां मन बुद्धि विलीन हो चुकी हैं, और ये मिलन हो गया परम ब्रह्म परमात्मा के साथ। एक ऐसी अवस्था में जगत नहीं दिखाई देता। उस समय ये जो जागतिक जगत के यंत्र आदि हैं, टेलीविज़न है, टेलीफोन है, टीवी है, बहुत सारे चीज़ें हैं, इलेक्ट्रिसिटी है, इस सब का ज्ञान वहाँ फीका पड़ जाता है, इसकी कोई आवश्यकता नहीं होती। अब ऐसे ज्ञान होने के बाद क्या संसार में फिर हम कुछ देख नहीं सकते? जिसका मन ब्रह्म में लीन हो गया, क्या जगत में उसको वो उस समाधि अवस्था से लौटने पर मनुष्य दिखाई देते हैं कि नहीं? पेड़ पौधे दिखाई देते हैं कि नहीं? जगत दिखाई देता है कि नहीं? इसकी चर्चा हम आगे अगली बार करेंगे। अब भगवान नाम करके ही समाप्त करते हैं।
हरि ओम 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 जय राम जय कृष्ण जय जय राम कृष्ण जय राम जय कृष्ण जय जय राम कृष्ण हरि ओम 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 जय जानकी राधे जय शारदा माते जय जानकी राधे जय शारदा माते हरि ओम 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 जय वीर हनुमान विवेकानंद महान जय वीर हनुमान विवेकानंद महान हरि ओम 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 जय राम जय कृष्ण जय जय राम कृष्ण जय राम जय कृष्ण जय जय राम कृष्ण हरि ओम हरि ओम हरि ओम
की राधे जय शारदा माते जय जानकी राधे जय शारदा माते हरि ओम 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 जय वीर हनुमान विवेकानंद महान जय वीर हनुमान विवेकानंद महान हरि ओम 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 बार बार बर मांगहु हर्ष देव श्री राम पद सरोज अनुपायनी भगति सदा सत संग।